नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपके पास लोन चल रहा है तो अगर आपका एनपीए अकाउंट हो गया है तो एनपीए से क्या दिक्कत हो सकती है, एनपीए अकाउंट क्यों होता है, वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। आपका किसी भी बैंक में लोन खाता हो, एनपीए अगर हो गया तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, आप एनपीए होने से कैसे बच सकते हैं, तो पूरी जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इससे क्या नुकसान है और फ़ायदा आपको क्या है। एनपीए मतलब क्या होता है? एनपीए मतलब ये होता है नॉन परफॉर्मेंस असिस्ट, यानी आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है, आपका खाता सही नहीं चल पा रहा है। जैसे ही आपको लोन मिलता है, आप बराबर समय समय पे ईएमआई या ब्याज देते रहते हैं तो आपका खाता नहीं होता है। अगर आप 3 महीने तक ब्याज नहीं देते हैं तो आपका सीसी अकाउंट होता है तो पीएनपीए में आ जाता है। हर महीने पीएनपीए होता है, जो कि बैंक में पीएनपीए बोला जाता है और एनपीए बोला जाता है। एनपीए मतलब ये होता है, अगर आपका जो कि पेमेंट 90 दिनों तक नहीं होता है तो आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है। और पीएनपीए का मतलब ये है, सीसी लिए है आपने तो उसमें आपका ब्याज जमा करना पड़ता है। 3 महीने में आपको एक बार ब्याज जमा करना पड़ेगा, नहीं तो एनपीए हो जाएगा। 90 दिन के अंदर अंदर जमा करेंगे तो इसका मतलब है पीएनपीए में आपका आएगा नाम, जो कि लिस्ट में आता है। बैंक आपको संपर्क करती है अगर आप सीसी लिए हैं। अगर टर्म लोन लिए हैं तो आपको किस्त आएगी, किस्त के लिए बैंक फ़ोन करेगी। ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जानकारी आपको बताता हूँ इसका क्या होता है एनपीए का मतलब। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो एनपीए का मतलब ये है कि आपका अकाउंट में 90 दिन तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आपका अकाउंट एनपीए बैंक कर देता है, ऑटोमेटिक होता है। एनपीए होने से पहले आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बैंक के ऊपर से, अलग अलग जगह से फ़ोन आने लगता है, यहाँ से आएगा, हेड ऑफिस से आएगा, ब्रांच से आएगा, रिकवरी वाले आएंगे ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना होने पाए। अगर एक बार एनपीए हो जाता है तो आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मेंस असिस्ट में चला जाता है। एनपीए से बाहर करने का मतलब ये है कि आपको पूरा 3 महीने का पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी आपका एनपीए से बाहर आ पाएगा। एनपीए को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा 1 महीना नहीं है, 2 महीना नहीं है, लेकिन आप तीसरे महीने का पैसा किसी से एडजस्टमेंट करके पैसा उसमें डाल दीजिए ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना हो पाए, 3 ईएमआई आपकी लेट ना हो पाए और बाउंस ना हो पाए। किसी से पैसा आप लेकर के डाल देंगे तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं हो पाएगा, तो आपका अकाउंट बचा रह जाएगा, आपको 1 महीने का फिर से समय मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए दिक्कत ये रहेगी कि आपकी 2 ईएमआई जो है वो ओवरड्यू हो जाएगी। तो ओवरड्यू हो जाएगी तो आपको हमेशा ओवरड्यू दिखती रहेगी। आप बजट बनाइए, अपना 2 ईएमआई जो ओवरड्यू है उसको भी क्लियर कर दीजिए, अन्यथा आपका सिबिल जो है वो डाउन हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी कहीं लोन वगैरह लेने में। एनपीए से बचने का यही रास्ता है। अगर आपके पास 2 महीने पैसा नहीं है तो आप तीसरे महीने किसी न किसी से एडजस्ट करके पैसा उसमें डाल दीजिए, अन्यथा आपका खाता एनपीए हो जाएगा। अगर टर्म लोन है या सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, 3 महीने में उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी जमा निकासी होनी चाहिए, तो आपका खाता एकदम बेहतरीन चलेगा और सिबिल भी आपकी डाउन नहीं होगी। अगर आपका सीसी है तो आप केवल ब्याज डाल देंगे 3 महीने में एक बार, कोई फर्क नहीं है। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा अगर जैसे होता है तो एनपीए हो जाता है अकाउंट। एनपीए होने का मतलब ये है कि नॉन परफॉर्मेंस असिस्ट हो जाता है। एनपीए से बाहर करने के लिए आपका जो भी सीसी का ब्याज रहेगा 3 महीने का और ओवर ड्यू होगा जाएगा, उसको आप पूरा क्लियर करेंगे तभी आपका अकाउंट एनपीए से बाहर आ जाएगा। वरना फिर आपके पास पहली नोटिस आएगी सूचना देने के लिए कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, आप इसको सही करवाइए। अगर नहीं करते हैं तो सेकंड नोटिस जारी होती है, सेकंड नोटिस जारी होती है और आप नहीं कर लेते हैं तो ब्रांच आपके पास आती है, ब्रांच के एम्प्लॉय जो होते हैं। उसके बाद भी आप नहीं करते हैं तो आपके घर पे जो है कॉल किया जाता है, जो गारंटर होते हैं उनको संपर्क किया जाता है। उसके बाद आपको थर्ड नोटिस काटी जाती है। अगर आप उसके बाद भी कुछ नहीं करते हैं तो आपको अकाउंट जो होता है वो आरसी कर दिया जाता है। आरसी होने के बाद आपका जो अमीन आने लगते हैं आपके घर पे, एनपीए होने के बाद, ये होने के बाद अमीन आएंगे तो आपका लोक अदालत होगा, सेटलमेंट होगा, यही सब होगा। और ज़्यादा जानकारी आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे तो वीडियो बताओगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।